प्रेप टॉक पर शिवम आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैं मौजूद हूं इस समय मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर वो मोहल्ला है, वो इलाका है, वो अड्डा है जहां पर एस्पिरेंट्स अपने सपनों की फसल उगाते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी में रहते हैं, घंटों पढ़ते हैं और फिर कहीं जा कर के उस फसल को काटने का समय आता है जब सिलेक्शन होता है। हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट्स हैं, हमने उनसे बात की है और यहाँ मौजूद है हमारे साथ क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि कैसा इनका अनुभव रहा है। मुखर्जी नगर कब आए और किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मुखर्जी नगर मेरा आना हुआ था जुलाई 2022 में, और जब मैं आया तो फिर यहाँ पे देखा कि हाँ कोचिंग है। पता किया था इसके पहले मुखर्जी नगर के बारे में, यहाँ के लोगों से, कुछ मेरे जानकार उनसे अपना पता किया। फिर आया मैं जुलाई में, लगभग 10 से 15 दिन में यहाँ पे रहा। अच्छा, मतलब पहले आया, पहले आपने पता किया, माहौल देखा, उसके बाद डिसाइड किया? जी, यहाँ पे मैंने माहौल देखा, रहा, अपना पीजी वगैरह देखा। अच्छा, तो इन संघर्षों से होते हुए जब फिर मैंने कोचिंग का डिसाइड किया, फिर मैंने कोचिंग लिया। अभी मैं यूपीएससी की कोचिंग कर रहा हूँ और मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। अच्छा, और आप हिंदी मीडियम से? और हिंदी मीडियम से। बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताएं कि आम तौर पे जब कोई एस्पिरेंट, कोई छात्र मुखर्जी नगर आना चाहता है, उससे पहले उसके मन में एक इमेज बनी होती है, एक छवि बनी होती है। यहाँ पर आने के बाद उस छवि में कुछ परिवर्तन होता है, उसको असल में समझ में आता है कि रियल लाइफ मुखर्जी नगर क्या है। वो परिवर्तन क्या लगा आपको कि जो आपने सोचा था और रियलिटी में वो कैसे अलग था? परिवर्तन ये लगा कि जैसा कि हम एड्स वगैरह देखते हैं या कोचिंगों के एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हैं, बिल्कुल, तो वहाँ पे ऐसे मतलब कि हमें मोटिवेट किया जाता है या ऐसा बोला जाता है कि आप आइए हमारे यहाँ कोचिंग दीजिए या क्वालिफाई कर लेंगे। तो वहाँ से एक जुनून आता है कि हाँ हम जाके वहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल, और आप यहाँ के कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बस अर्थ आपका जो एम है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बिल्कुल, आप यहाँ आते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चों से मिलते हैं, विभिन्न संस्कृतियों से आए हुए बच्चों से मिलते हैं, भारत के मतलब कोने कोने से आए हुए बच्चों से मिलते हैं, पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, हर जगह से आए हुए बच्चों से आप मिलते हैं। तो अगर आप उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं, तो आप उनके साथ घुल मिल जाएंगे और आप बहुत कुछ सीखते भी, बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, यूपीएससी ये मांगता भी है कि आपको संस्कृति का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप एक स्टेट, सिर्फ एक यूपी या एक बिहार या एक पंजाब, आप सिर्फ इसी को नहीं रिप्रेजेंट करने वाले, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज आपको कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे आते हैं तो मुखर्जी नगर की चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। वो चकाचौंध क्या है? जो नए बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, आम तौर पर वो जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि वो चकाचौंध क्या है जिससे बचना चाहिए, जिसमें वो गुम हो जाते हैं। चकाचौंध का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे आते हैं बच्चे, उनके सीनियर्स मिलते हैं। अगर उनको सीनियर्स अच्छे मिल गए, जो उनके सीनियर्स हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनके सीनियर्स अच्छे मिल गए, बिल्कुल, अगर वो उनको एक वे ऑफ पाथ दे देते हैं कि आप इस बात पे चलिए, एकदम सटीक बात में जाएंगे, तो आप तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। और कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जो कई सालों से पढ़े हैं, पंचवर्षीय योजना बना के आए हैं कि उनको रहना। यूपीएससी एस्पिरेंट को लेकर के आमतौर पर लोगों के मन में एक छवि होती है कि भाई यूपीएससी की तैयारी करना, इसका मतलब 17 से 18 घंटे पढ़ने होंगे, बाल नहीं कटाना है, दाढ़ियाँ बहुत बड़ी कर रखनी है। और आमतौर पर मूवीज़ में या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों में एक छवि बनी हुई है कि यूपीएससी एस्पिरेंट, इसका मतलब कि सोशल रूप से बिल्कुल अलग है, एक कमरे में बंद है। क्या ये कुछ सही है? इसमें क्या सच्चाई है और क्या गलत है? क्या कहना चाहिए? जहाँ तक मेरा तर्क है कि जैसे बोलते हैं कि कमरे में बंद या लोगों से नहीं मिला, जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे, आप नारियों से नहीं मिलेंगे, विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चों से नहीं मिलेंगे, तो आपके अंदर जो वो होगा कि कैसे डेवलप कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि आपके सोशल स्किल नहीं डेवलप हो पाएगी। सोशल स्किल और जो आईएएस है, ये आपको एक ऐसा वे देगा, एक ऐसा पद देगा जहाँ पे आपको जाके विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से मिलना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको हर वो चीज़ करनी है, लेकिन एक दायरे में। ठीक है, आपको एंटरटेनमेंट करना है, आपको पढ़ाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि 14 घंटे 18 घंटे, ठीक है, अपना कोचिंग से आइए, अपना जो 8 घंटे में हो सकता है, 8 घंटे 10 घंटे में हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हाल फिलहाल में एक बहुत टर्म फेमस हुआ है, वो एक वेब सीरीज़, एक मूवी से फेमस हुआ है, और वो टर्म है प्लान बी। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ ऐसा बैकएंड में होना चाहिए कि कल वो नहीं होता है तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। आपका कोई प्लान बी है? क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्लान बी तो अभी नहीं है। प्लान बी का मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी के प्रति हैं, उसके प्रति सजग रहिए। अच्छा, आप अपनी तैयारी के प्रति सजग रहिए, तो आपका जो प्लान बी होगा, आपको प्लान बी बनाने की जरूरत नहीं। आप प्लान ए में कामयाब नहीं होंगे तो प्लान बी ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। प्लान बी पहले से बना के चलेंगे
तो आप कहेंगे कि हम ये नहीं कर सकते तो हम उसको कर लेंगे, फिर वो छोड़ के फिर तीसरे पे चले जाएंगे, तीसरा छोड़ के चौथे पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप जो एम बना के आए हैं उस पर टिके रहिए। मैं कहता हूँ कि आप उस पर टिके रहिए, वो नहीं मिलेगा तो अगला ऑटोमेटिक आपको मिल ही जाएगा, लेकिन बस आपको अपने एम के प्रति टिके रहना चाहिए, अडिग रहना। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में एक और टॉपिक बहुत फेमस है, एक मसला है, और वो मसला है पेपर लीक का। राज्य स्तर की बहुत सारी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स इससे बहुत परेशान हैं। क्या कहना चाहिए इस विषय में? ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर असली राय वो एस्पिरेंट ही दे सकते हैं। इस पे एस्पिरेंट इसलिए दे सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट ही वो जगह है। जैसे कि हम आप अपने आसपास पड़ोसियों में देखते हैं कि उनका जुगाड़ से हो गया, कहीं उनका जुगाड़ से हो गया, तो हम भी उस दिशा में भागते हैं कि हमारा भी जुगाड़ से हो जाए। अगर हम आप यही सोच लें, वहीं पे तुरंत अपने घर वालों का, अपने पड़ोसी का, अपने समाज का विरोध कर दें कि ये गलत चीज़ है। बिल्कुल। जिसके अंदर रियलिटी क्षमता है, एबिलिटी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम या और जो भी एग्ज़ाम है, अगर उसको एबिलिटी है तो वो हमें इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम आप कर सकते हैं, राज्य सरकारें क्या करेंगी? राज्य सरकारें जिसको दोषी पाएंगी खत्म कर देंगी। करप्शन कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। आपके कुछ सुझाव, कुछ सलाह इस पर? हमारी यही सलाह है कि सबसे सर्वप्रथम पहले हम अपने घरों में सुधार दें, अपने समाज में सुधार करें। घर में, समाज में इंडिविजुअल अप्रोच। सरकार से आपकी कुछ ऐसी सरकार से यही है मांग या राय? सरकार से यही कि सरकार थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे कड़ाई लाए। ठीक है। क्योंकि जैसे ये मुद्दे अभी उठे हैं, जैसे पेपर लीक के मुद्दे, तो महीने न्यूज़ वाले या कोई भी सरकार, तो महीने मुद्दे चलते हैं। जो मेन एक दो होते हैं वो गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आते मामला दब जाता है। जब मामला दब जाता है तो फिर अगले को भी उभरने का मौका मिलता है। बिल्कुल। तो अगला भी इस जालसाजी में, इस लाल फीताशाही में आगे पड़ जाता है। वो भी सोचता है हम भी 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल कर लेंगे, फिर बहुत सारी धन एकत्रित कर लेंगे। इसके वजह से ये प्रॉब्लम, अगर इसको तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जैसे इसको रोका जाए, इसको तो ये रोका रुकेगा। तो ये रुक बिल्कुल। जाएगा। बहुत गंभीर विषयों पर हमने चर्चा की। बात करते हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रियल लाइफ की। आप अभी तैयारी करते हैं, सुबह से शाम की जो आपका एक दिनचर्या होती है, बहुत कम शब्दों में अगर बताना चाहें क्या होती है? बस सुबह उठते हैं, अपना नहाए धोए, अपना कोचिंग है, कोचिंग से अपना 12, साढ़े 12, 1 बजे तक आते हैं। थोड़ा खाना पीना खाए। खाना कैसे खाते हैं? खाना बनाते हैं सुबह बना के जाते हैं। उसके बाद आते हैं, खाते पीते हैं, आधे घंटे 1 घंटे की नैप लेते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शनल की कोचिंग रहती है। आप लाइब्रेरी जाते हैं, घर पे ही पढ़ते हैं? अभी तो लाइब्रेरी कम जाना हो रहा है क्योंकि 2 कोचिंग, एक जीएस की चल रही है, एक ऑप्शनल की चल रही है। सुबह शाम कोचिंग कोचिंगें चल रही हैं, 2 कोचिंगें चल रही हैं। तो लाइब्रेरी जाते हैं, 5 घंटे के लिए जाते हैं, 1-2 घंटे कमरे में पढ़ लेते हैं, 6-7-8 घंटे हो जाता है जी। और अभी जो नया बच्चा है, कोई जो दिल्ली आना चाहे और मुखर्जी नगर विशेष रूप से आना चाहे, अगर वो कहता है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्या मुझे ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए, ऑफलाइन करने चाहिए, मुखर्जी नगर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इन तमाम दुविधाओं को लेकर के आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मुखर्जी नगर से आप उनको क्या संदेश देना चाहें? जैसे कि आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन की बात होती है, कोई बच्चा आना चाहता है, अगर आर्थिक पृष्ठभूमि आपकी नहीं अच्छी है तो आप अपने घर वालों को प्रेशर मत बनाइए कि हमें मुखर्जी नगर जाके नहीं कर, क्योंकि घर से हो सकता है। बस आप बशर्ते आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंगें हैं, बहुत सारी हैं, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल, बहुत सारी कोचिंग है, तो आप उनको लेकर बस एक बात है कि आप उसके प्रति दृढ़ निश्चय हो जाइए। अगर आपके पास आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी है तो आप आइए यहाँ पे कोचिंग जाइए। अगर आप बहुत सारे बच्चे हैं कोचिंग लेके घर पे यहीं पे कोचिंग लेके रहते हैं, लाइब्रेरी या ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ऑफलाइन कोचिंग ली है, इतने पैसे हमारे घर वाले दिए हैं, तो हमें कोचिंग जाना चाहिए। इससे यही होता है आपके अंदर एक एनर्जी होती है, अलग अलग बच्चों से मिलते हैं, रोज़ की दिनचर्या निर्धारित होती है, क्लास में कैसे बच्चे उठ रहे हैं, कोई ज़्यादा जवाब दे रहा है, कोई कम जवाब दे रहा है, इससे आपके अंदर भी मोटिवेशन आता है। और हाँ, जिन बच्चों की पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है वो घर से भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसके प्रति सजग रहना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस आप अमूमन देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस सस्ते में मिल जाती हैं, बच्चे सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं और करते भी नहीं हैं। कभी 2 क्लास कर ली, कभी 10 क्लास इकट्ठा कर ली, कभी 4 क्लास कर ली, कभी 1 क्लास कर ली, फिर बोले यहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ। उस टाइम को वो बांध नहीं पाते हैं बस। और बहुत ज़रूरी नहीं है कि मुखर्जी नगर आके बच्चा सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी में या यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जब फाइनल रिजल्ट आता है, तो आप देखते हैं कि जैसे स्वर्ग से उतरे सेना नायक आए हुए हैं, ठीक है। तो वो कहीं बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी करके कर लिए हैं, ये करके कर लिए हैं, कोचिंगों का बस थोड़ा बहुत और हेल्प लिए हैं। तो सबकी अपनी अपनी राय है और इस पूरे मुद्दे पर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमने आपके विचार जाने, आपके विचार जाने उन विषयों पर जो आमतौर पर छात्रों के जीवन से ही संबंधित है। तो प्रेप टॉक पर हमारे साथ थे
नाम क्या बताया था आपने? धीरेन सिंह। धीरेन सिंह थे और इनका हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया कहते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप सेलेक्ट हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।